तो पहले कुछ चीजें मैं नेगेटिव चीजों से शुरू करता हूँ। ये नथिंग इज इजी एंड देयर इज नो शॉर्टकट। एक लड़का था, बहुत एम्बिशियस था, वो समंदर के किनारे जाके खड़ा हो जाता था और वो लहरों को देखता था, उसको लगता था कि ये बहुत पावरफुल लहरें हैं। आसमान में परिंदे होते थे, उनको देख के लगता था कि बहुत हवाओं में ताकत है। वो 10th क्लास में बहुत अच्छे से पास हुआ, 12th क्लास में बहुत अच्छे से पास हुआ। बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे? आज का जो प्रोग्राम है वो करियर गाइडेंस के ऊपर है। मैंने करियर डिसाइड कर लिया, मेरे करियर का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या मैं पैसे कमाने के लिए करियर चूज कर रहा हूँ? So good evening all the students. Welcome for this today's special career guidance program. सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सर का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एमएससी इन फिजिक्स है, एमए इन एजुकेशन है, मास्टर्स, बीएड है, पीएचडी इन फिजिक्स अभी परसू कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में जो शख्सियत मौजूद है काफी एजुकेटेड है और कोशिश करना है आपको कि ज्यादा से ज्यादा सर से आज जो है हम लोग फायदा उठा सके। करेंगे? यस सर का वर्क एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। सर ने इन्फोसिस के साथ में काम किया है और करंटली अभी नांदी फाउंडेशन में फैसिलिटेटर है और एज ए टीचर भी सर के काफी सारे लेक्चर्स है और मशहूर हस्ती है मालवनी की। करंटली सर अभी अल्फला हाई स्कूल में टीचर हैं। सर नेक्स्ट। सबसे पहली बात तो ये कि ना इसको हम स्पीच के बजाय थोड़ा सा डिस्कशन जैसा बनाते हैं और मेरी ऐसी गुजारिश है कि सर से आप कॉमर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना, कौन से कॉलेज, कितने कोर्सेज, क्या है, ये सारी चीजें सर से आप मालूम करते ही रहते हैं और आजकल वैसे भी ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन हम करियर गाइडेंस के उस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, यानी कि मैं अपना करियर कैसे चूज करूं, क्या चूज करूं, है ना, और उसमें किस फैक्टर्स को मैं इंपॉर्टेंट दूं। हम इन चीजों पे बात करेंगे। आजकल इंफॉर्मेशन का फ्लड पूरा अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, सारी चीजों पर। आप गूगल में सर्च करेंगे 10 कॉलेजेस के नाम, 10 कोर्सेज, दुनिया भर की चीजें आपको मिलेंगी। तो पहले कुछ चीजें मैं नेगेटिव चीजों से शुरू करता हूँ, उसके बाद हम फिर पॉजिटिव चीजों पे आएंगे। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि करियर गाइडेंस के ताल्लुक से जब वो सीरियस हो जाते हैं, है ना, कब सीरियस होते हैं पता है क्या? जब 11th 12th फर्स्ट ईयर, है ना, ऐसा लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। तो बहरहाल जब भी जागेंगे तब सवेरा, है ना। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि यूं इल्म की चाह में निकले हैं मगर खुद ही का निशान मालूम नहीं, जाना है वही मंजिल है जहां मंजिल है कहां मालूम नहीं। तो आजकल ये हमारी सिचुएशन होती है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं। आप शॉर्ट्स में देखिए, रील्स में देखिए, आपको बताया जाए भाई ये बिल गेट्स है, उसकी इतनी सैलरी है, पर मिनट ये इतना कमाता है, वो उतना कमाता है, सब बातें ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट इजी। ये पहली चीज रखिए आप। तो मैं पहली चीज जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी रीवायरिंग करना चाह रहा हूँ थिंकिंग प्रोसेस की, वो ये है कि नथिंग इज इजी एंड देयर इज नो शॉर्टकट। तो सोशल मीडिया की वजह से एक सबसे बड़ा जो हमारे ब्रेन में हेडेक क्रिएट करता है ना, वो ये है कि मुझे बहुत आसानी से चीजें मिल जाएंगी और जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद आपको लगता है कि यार ये सब मेरे बस की बात है, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो पहले ये क्लियर कर लें कि जो सोशल मीडिया पे चीजें आती है, रील्स में, शॉर्ट्स में, जनरली वो हमारे जैसे लेमैन रहते जो अलग अलग फील्ड में काम करते, बनाते वीडियोस और उस चीज को आसान करके बताते। ऐसा लगता है कि वो मोटिवेशन के नाम पे है सब असल में। और मैं समझता हूँ कि ना, जो मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड आउट रहता है वो वर्क करता है ना। मैं किसी को जज्बात में लाऊं, जज्बात में आ गया वो और कुछ करने का उसने ठान लिया, फिर अचानक बाहर जाके देखा कि बहुत गर्मी है, बाद में करता हूँ, तो ऐसे लोगों से कुछ नहीं होता। जो लोगों के अंदर इनर स्ट्रेंथ होती है, उसको हम कहते हैं फायर विद इन, अंदर से आग होनी चाहिए, तो फिर जाके मजा आता है, फिर जाके आपको काम करने में मजा आएगा, आपको सोचने समझने में मजा आएगा। तो ये पहली चीज जो नेगेटिव मैंने बताई। दूसरी एक चीज आपके सामने रखूंगा, वो ये है कि ये उम्र हमारी बहुत छोटी है। आप कितने साल जिएंगे? एक अंदाजा
50 थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप अपने आप को। 80 80 थोड़ा ओवर स्टेटमेंट कर रहे हैं। हमारी जो 65 हम 58 साल में रिटायर होते हैं, 60-65 में आदमी के आस पड़ोस वालों को लगता है कि अभी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, और हमको भी लगता है कि अब हम इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये आजकल की रियलिटी है। मैं बहुत ज्यादा ऐसा उसको शुगर कोट नहीं करूंगा। तो बहुत छोटी जिंदगी है। कितने साल हो गए अभी आपके? नहीं, अभी कितने साल हो गए? अच्छा, शर्मा की जरूरत नहीं, हम 20 के आसपास में चल रहे हैं, समझिए। मतलब मैं मतलब आप। तो सो द थिंग इज दैट वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट अवर 1/3 लाइफ। 40 साल का मामला है। 40 साल में से 20 साल आपको अच्छे से काम करना है, अगले 20 साल। 40 के बाद क्या रहता है पता है कि आदमी लग्जरी में जीना चाहता है। हाँ सर। 40 प्लस का था कोई आदमी स्ट्रगल करना चाहता है क्या? मैं यहाँ से सीधा उससे मुंबई सेंट्रल तक लोकल में लटक के जाऊंगा, लटक के आऊंगा और जिंदगी में कुछ बन के बताऊंगा, नहीं, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। है ना, रेयर लोग रहते, बहुत कम रहते। एक ऐसा आदमी आपके सामने है, कौन है पता है क्या किसी को, जिसने लास्ट उम्र में कुछ थोड़ा बड़ा करके बताया? रजनीकांत। और उसको भी आएंगे हम लोग बाद में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और एक चीज, चिकन बर्गर में कौन मशहूर है भाई? KFC वाले अंकल बहुत मोटिवेशनल आइकॉन है। ऐसे रेयर केस रहते, लेकिन हाँ, आप ऐसा मत समझिए कि मैं जिंदगी भर हारता रहूंगा उनकी तरह और फिर आखिर में कुछ करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, शॉर्ट, सबसे शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी। एक आदमी था, बहुत गरीब था, उसने बहुत मेहनत किया, फिर भी गरीब रहा वो। फिर अगले साल बहुत मेहनत किया, पूरा घर बेच के पैसा लगा दिया, सब लुट गया, फिर भी गरीब रहा वो। फिर उसके बाद बहुत मेहनत किया, बोला आप कुछ करके बताऊंगा, फिर भी गरीब रहा। फिर अगले साल तय किया अपन गरीब पैदा हुए, गरीब जी रहे, गरीब मर जाएंगे, टेंशन मत लो। तो ये रियलिटी होती है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सर ने सिनॉप्सिस में मुझे एक चीज बताई थी कि भाई कोई करियर आप कब डिसाइड करेंगे? कभी ऐसा लगता है कि हमने पास में बहुत सारे मिस्टेक्स किए। मैं आपको एक मिस्टेक्स की गोल्डन एग्जांपल बताऊंगा, फिर आप अपने आप के तौर पर सोच सकते हैं। हम जिंदगी में मिस्टेक से सीखते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मैं हमेशा से सही हूं, सही रहूंगा और सही ही मरूंगा, ये फालतू बात है। हम अपने मिस्टेक से सीखते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं, बाद में आप गेस कीजिए कि स्टोरी किसकी है। एक लड़का था, बहुत एम्बिशियस था। वो समंदर के किनारे जाके खड़ा हो जाता था और वो लहरों को देखता था। उसको लगता था कि ये बहुत पावरफुल लहरें हैं। आसमान में परिंदे होते थे, उनको देख के लगता था कि बहुत हवाओं में ताकत है। वो 10th क्लास में बहुत अच्छे से पास हुआ, 12th क्लास में बहुत अच्छे से पास हुआ, 11th 12th साइंस स्ट्रीम से लिया उसने। उसके बाद उसने BSc फर्स्ट ईयर किया फिजिक्स से, सेकेंड ईयर किया फिजिक्स से, थर्ड ईयर किया फिजिक्स से। उसके बाद उसको पता चला कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहता था और वो BSc से नहीं होता है, उसके लिए इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। तो वो वापिस आया, फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसने अपनी किताब में लिखा कि लेट इज बेटर देन नेवर, लेट इज बेटर देन नेवर। कौन आदमी हो सकते हैं सर? कोई गेस? इतनी बड़ी मिस्टेक किसने किया होगा? एक गेस, वाइल्ड गेस। वाह, क्या दिन के लिए क्लैप्स ना, जरा तालियां मिलेगी। तो इंटेलिजेंट लोगों से भी करियर पाथ बनाने में मिस्टेक हो सकती है। हम कोई चांद से नहीं आए। अगर कभी आपको रियलाइज हो कि आपने अब तक जो किया है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो कभी फ्रस्ट्रेशन में मत आओ। लेट इज बेटर देन, अब तक जो हुआ वो हो गया, उसका भूल जाओ। लेकिन अब से हम जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, सही करेंगे। अब आप देखिए, एक बहुत बड़ी बहस हमारे पास छिड़ी हुई है कि इंसान को जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम सुनेंगे आप लोगों ने, MLM, ये सबसे बड़ा झांसा है ना। उसके एक जो मार्केटिंग एजेंट थे वो मेरे पास आए, वो बोले सर मैं आपके पेपर पर एक चीज समझाना चाहता हूँ, आप अच्छे से समझो। बोले एक आदमी है सर, सुबह उठता है, बोले वो अपनी बहुत बड़ी कार में बैठता है, लिम्बोर्गिनी में, घूम के आता है, ऐसा है वैसा है। दोपहर का जो खाना है वो बड़े रेस्टोरेंट में करता है, रात में डिनर कहीं और करता है, रात को आराम से सोता है। इतना सब करने के बीच में उसका जो पैसा है उसके लिए कमा कर दे रहा है ना। और दूसरा एक आदमी है आपकी तरह सर, बोले तो सुबह उठता है, ब्रश करता है, नाश्ता वाश्ता थोड़ा बहुत खाता है और भाग के ड्यूटी पर जाता है 9 बजे, फिर शाम में 5 बजे वापस आता है, थक के सो जाता है, थोड़ा खाना खाता है, फिर आराम करता है, फिर अगले दिन सुबह ब्रश करता है, नाश्ता करता है,
फिर 9 बजे ड्यूटी पे चला जाता। तो ये बेवकूफ आदमी क्या कर रहा है, 9 to 5 9 to 5 9 to 5 की रिपीटेड जॉब कर रहा। मैं पूछा उसको फिर क्या करना चाहिए भाई, तो वो बोला कि सर आप क्या कीजिए, हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारा प्रोडक्ट 3,000 रुपये में आएगा, आप ऐसे और 2 कस्टमर पकड़ के लाइए, वो 2 और 2 पकड़ के लाएंगे, आपको मैं अंडा दे रहा हूँ, उससे मुर्गी निकलेगी, उससे फिर अंडे निकलेंगे, फिर मुर्गी निकलेगी, फिर अंडे निकलेंगे, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो वो बेचारा अभी एक यहाँ रेस्टोरेंट में छोटी सी जॉब करता है, वो कभी कभी मिलता है वो। तो बताने का मतलब है कि दुनिया में आपको ऐसी स्कीम्स बताने वाले बहुत लोग हैं, देयर इज नो शॉर्टकट, है ना। आप कॉमर्स में जब हैं तो आपको एटलीस्ट 3 साल बहुत डीप स्टडी के लगाने हैं, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। आ रही बात समझ में? बहुत डीप स्टडी के आपको 3 साल लगाना पड़ेगा, 3 साल आपको गायब हो जाना पड़ेगा। किसी शादी में, किसी फंक्शन में, रात को चाय पीते हुए आप खड़े नहीं होना चाहिए, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, है ना। आप कोई सोशल गैदरिंग में इधर उधर कहीं नहीं दिखना चाहिए, जो बहुत ही नेसेसरी है, रिलेटिव्स का है, बहुत ज्यादा जरूरी, वो ठीक है। तो देयर इज नो गेन इफ देयर इज नो पेन। तो हमको बहुत सिंसियरली मेहनत करना। अब कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम बहुत जल्दी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, अपने अंदर है ना, आप क्या कर सकते हैं, एक एनालिसिस करें, उसको हम कहते हैं SWOT एनालिसिस। आपको मालूम है SWOT, है ना, सर ने आपको उससे डिस्कस किया होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है ना, आपकी लाइफ में थ्रेट्स क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है ना। इसमें क्या होता है, इस सबको मिलाकर हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ अवेयरनेस। इसको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अलग अलग तरह से लिखा है, लेकिन मैं आपको ना एक किताब का नाम बोलूंगा, द गोल्स, ब्रायन ट्रेसी की किताब है, नोट करें भाई, आप इसको जरूर पढ़ें। द गोल्स ब्रायन ट्रेसी की किताब है। इसको ना सॉफ्ट कॉपी में मत पढ़िए, एक अच्छे से अपने जो पैसे है उसको खर्चा करके एक हार्ड बाउंड पेपर बुक खरीदिए, उसको रोज पढ़िए, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखिए, पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। उसमें एक बहुत अच्छी उन्होंने एक्सरसाइज बताई। उन्होंने कहा कि मान लो आप है ना कहीं जाना चाह रहे हैं और सड़क बहुत अच्छी है, जैसा जहां आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, है ना, 0 हर्डल्स, ऐसा है समझिए। आप इंसान क्या होता है पता है, जब वो बड़ा सोचने जाता है ना तो उसके अंदर अब तक के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना उसको खा जाते हैं। अगर मैं सोचूंगा कि मैं कलेक्टर बन जाता हूँ, मेरे जहन में आएगा कि वो पड़ोस वाले चाचा बोले, हंसेंगे, बोले तू कलेक्टर बन सकता है ना। फिर मुझे पास्ट की मेरी मिस्टेक्स याद आएगी, है ना, फियर ऑफ फेलियर मुझे खा जाएगा। तो सबसे पहले है ना आंखें बंद करके सोचना चाहिए, मैं इस दुनिया में बिल्कुल इजीली सक्सेसफुल होने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा। मैं अगर सब कुछ कर सकता हूं तो आप सोचिए कि आपकी पसंद क्या है, आपको क्या करना बहुत अच्छा लगेगा, है ना, कौन सी चीजें ऐसी है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे से जो आसानी से कर सकता हूँ वो घर में सोफे में बैठकर टीवी देख सकता हूँ, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कुछ है क्या? नहीं। ये फिर हमको मैच करना पड़ेगा। पहली चीज हम ये देखेंगे कि अगर मैं आसानी से कोई चीज कर सकता हूँ तो वो मार्केटेबल है क्या, उसकी मार्केट में वैल्यू है क्या, है ना। दूसरी चीज है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ कि जो लोग फाइनेंस में बहुत अच्छे होते हैं और जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना, और साथ में जिनको लीगल थोड़ा सा अच्छा चस्का होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना सबसे टफ है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो एरियाज जहां पर ब्लेंडेड लर्निंग होती है, जहां पर आप है ना 2-3 अलग फील्ड्स को मिला के काम कर सकते हैं। ये सब चीजें कब होगी पता है, जब आप अपने स्ट्रेंथ को पता करेंगे। आपको पता चला भाई कि मेरा जो न्यूमरेसी है बहुत जबरदस्त है ना, न्यूमरेसी मेरी बहुत परफेक्ट है, तो आप कैलकुलेशंस में, है ना, कॉमर्स के बहुत सारे अकाउंटिंग के फील्ड में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ब्लेंडेड अभी हमने देखा आईटी के बारे में। अब आप देखिए जो चीजें कॉमर्स की अकाउंटिंग है और उसको आईटी से हमको है ना मैच करना है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है, ईआरपी बनता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनते हैं, है ना। आप देखेंगे कि एसएपी के मॉड्यूल्स बनेंगे, फीको बनेगा, ये सब सारी चीजें बनेंगी। मैं आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हम लोग जब इन्फोसिस में थे तो हम लोग अलग अलग कंट्रीज के लिए ना जो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर उसकी टेस्टिंग में काम करते थे। तो कहीं कहीं पर जो सो नंबर वैल्यूज लिखने के अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 500 रुपये लिखना चाहता हूँ इंडिया में, तो हम कैसे लिखते हैं, 5
0.00 है ना। और अगर मैं कॉमा लगा दूं बीच में तो उसका क्या मतलब रहेगा? जैसे मुझे 10,000 लिखना है, 10 लिख के मैं क्या करूंगा, एक कॉमा लगाऊंगा, 0 लिखूंगा, डॉट लूंगा। दुनिया में कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पे डॉट को कॉमा और कॉमा को डॉट से रिप्लेस कर देते हैं, वहां कितनी बड़ी मिस्टेक होगी। तो ये सब चीजें बहुत छोटी है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है कि हमारी न्यूमरेसी कैसी है ना, आई फॉर डिटेल कैसी है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, आप खुद अपने बारे में सोच के हैरान रह जाएंगे कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है ना। फिर वीकनेसेस भी देखिए आप। एक आदमी समझिए वो बहुत ही एक होटल का मैनेजर बन जाना चाहता है ना। होटल के मैनेजर को क्या काम करना पड़ता है, कुछ अंदाजा है किसी को? जी, गले पे बैठना पड़ता है जी, होटल का मैनेजमेंट देखना होता है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है, गलती क्या हुई, क्या इधर स्टाफ क्या कर रहा है ना। उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज होना चाहिए ना, वो हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? सेवा, क्या? सेवा, है ना, सर्व करना। अब बचपन से ही अपन चिड़चिड़े समझो, घर में किसी को गिलास पानी नहीं दिए, है ना, घर में खुद अपना पानी पी उठ के नहीं पीते हो, और जज्बात ऐसे कि भाई किसी होटल के बड़े मैनेजर बन जाएंगे। आप किसी भी होटल के मैनेजर को देखिए, वो हमेशा स्माइल करता रहेगा, हमेशा वेलकमिंग नेचर में रहेगा। कितना भी कस्टमर ने कुछ भी बोल दिया वो सॉरी बोलता रहेगा। तो एक चीज होती है हमारा बिहेवियर एंड एटीट्यूड, आप इसको सोचिए, इसके बारे में बहुत गौर करके देखिए, है ना। तो कौन सी पोस्ट में हम कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। कुछ लोग है ना उनको खून देख के परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग है ना मुश्किल सिचुएशन में खड़े नहीं रह सकते, और वो साहब ने समझो कोर्स कर लिया सेफ्टी मैनेजमेंट का। एक बड़ी क्रेन जा रही है, उसके नीचे खड़े हुए कुछ एम्प्लॉइज को सीरियसली काम करा के लेना है, ये फेंट होकर चक्कर आकर गिर गए, पूरे काम वाले काम छोड़ के इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे, ये सब चीजें नहीं होती। तो अपनी वीकनेसेस पे भी नजर रखिए। मैं थोड़ा फनी स्टाइल में बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम कम है अपने पास, लेकिन आप इसको समझिए, आप अपने कॉमर्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक चीज, अपॉर्चुनिटीज क्या है। मैं एक बात पूछता हूँ कि मलाड में जो मालवनी में रहते हैं, हमारे पास कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? जॉब पर्सपेक्टिव से, जॉब और बिजनेस। हम यहाँ पर मालवनी में इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है? क्योंकि मैं मालवनी के स्टूडेंट से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ ना, बहुत ही डिप्रेस और ऑप्रेस बातें आती। सर अपना एरिया है ना ऐसा है, इंटरव्यू में बोलते बराबर मसला हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे आप बोलिए कि अपना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। हाँ, क्या रिलेशनशिप भाई आपका? सर अभी हमारे दोस्त है तो उनके वो टिकटिंग में काम करते, उनके भाई है ना, उनके भाई एक मरतबा ओमान जा रहे थे, तो नहीं ओमान नहीं, वो चेन्नई के लिए टिकट बनाया उन्होंने, है ना। तो सांता क्रूज से छोड़ के वो चेन्नई पहुंच गए, और सांता क्रूज से ये मालूनी भी घर में ऑटो में बैठे हुए थे, है ना। तो मतलब चेन्नई जाना आसान हो जाता, कभी कभी इधर मुश्किल। और प्लस पॉइंट क्या सबसे बड़ा, हम कहाँ रह रहे हैं। या एक सक्सेसफुल इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज रहती है कि वो अपने आप को भी जानना, नो योर सेल्फ एंड नो योर सराउंडिंग, है ना। अभी हमने योर सेल्फ पे बात की थी, अपने आप के बारे में। हमारे पड़ोस में कौन सा एरिया है जो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसा कुछ खास? लोखंड वाला थोड़ा दूर चलेगा। माइंड स्पेस है ना यहाँ पर, माइंड स्पेस कभी रहेगा आप लोग कभी? हाँ, कभी आप एक मरतबा क्या कीजिए मालूम है क्या, फॉर्मल ड्रेस बनकर जाइए। फॉर्मल ड्रेस का मतलब क्या होता है? एकदम ब्लैक शूज, एकदम अच्छे से, एकदम, है ना। वहाँ जितने HR कंसल्टेंसीज है ना, वहाँ जाके आप मिलिए, बहुत फ्रेंकली आप मिल सकते हैं। आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ के अपने पास के जो बच्चे ना, वो क्या करते हैं, वहाँ जाके कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, बैक ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। उससे बड़ी दुनिया भी वहाँ पर, उससे बड़ी दुनिया भी वहाँ पर मौजूद है। आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी। अगर आप है ना एक मोती लेके किसी मोची के पास चले जाएंगे, है ना, या किसी किराना वाले के पास चले जाएंगे, तो वो उसकी वैल्यू नहीं लगा पाएगा। आप जोहरी के पास जाएंगे तो उसकी वैल्यू देंगे। वहाँ पे जितने भी कंसल्टेंसी वाले रहेंगे, उनको पूछिए कि मैं बीकॉम हूँ, अकाउंटिंग में बहुत अच्छा हूँ और IT में एक्सपर्ट हूँ, मेरे लिए क्या है। तो वो आपको जो सैलरी ऑफर करेंगे या जो बताएंगे प्रोस्पेक्ट्स, आप सुन के खुश हो जाएंगे। तो आपको एक रास्ता मिलेगा, मुझे ये कब मैं कर सकता हूँ। तो भाई ये बात जो मैंने बताया ना, मैं इसलिए बताया कि हम इतनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, सारे हिंदुस्तान से लोग आकर माइंड स्पेस में काम करते हैं। समझ रहे हैं बात? उसको एक्सप्लोर कीजिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, और
कभी भी अच्छे से याद रखिए कि लो एम इज क्राइम। हमारे पास क्या होता है, हम जैसे बीकॉम करते हैं हम कॉल सेंटर, है ना, बैक ऑफिस, ताकि एक सैलरी शुरू हो जाए। लेकिन अपना जो एम है वो हाई रखिए, क्योंकि लो एम इज क्राइम। आप अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। अब इन शॉर्ट हम थोड़ा सा एक बात डिस्कशन आजकल चलता है कि बिजनेस या जॉब, आपको क्या लगता है, बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए? बिजनेस बिजनेस वाले हाथ उठाओ जरा। सभी बिजनेस वाले रहते हैं, लेडीज भी बिजनेस वाले ही है। सब मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल बताता हूँ। आजकल क्या होता है पता है क्या, फिर शॉर्ट्स और रील्स लोग देखते हैं, है ना, रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, उस पर ऐसा बताते हैं कि बिजनेस क्या है, बहुत भारी चीज है। आप एक पहले साल लगाओ, दूसरे साल लगाओ, तीसरे साल लगाओ, आप एकदम चमक जाएंगे, बिल गेट्स फला फला। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि बिजनेस में लोग सक्सेसफुल कैसे हुए हैं। बिजनेस का जो रास्ता है ना वो एक्सेलेंस की वजह से होता है। बिजनेस में जो सक्सेस है वो किसी एक पर्टिकुलर काम में आपको एक्सेलेंस आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप इन्फोसिस की मिसाल लो, अगर आप है ना गूगल कीजिए कि नारायण मूर्ति सर ने इन्फोसिस को कैसे एक एक्सेलेंस के लेवल पर लेकर गए, तो वो एक कोडर थे, बेसिकली कोडिंग करते थे। वो अपनी कंपनी के लिए उन्होंने खुद कोडिंग की, अपनी कंपनी के लिए उन्होंने खुद कोडिंग की, उन्होंने जॉब किया, उसमें एक्सेलेंस हासिल किया। जब उनको पूरा स्ट्रक्चर पता चला, उसके पूरे किसी आईटी कंपनी के वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स पता चले, तब उसके बाद उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि अब उनको शुरू करना चाहिए। दूसरा, आजकल सबसे बड़ा नाम इलॉन मस्क का है। इलॉन मस्क के नाम पे लोग इतनी बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं ना, उनको लगता है कि ये बाय बर्थ जो बिजनेसमैन है। ऐसा नहीं है। वो उन्होंने ना जब अपने लिए जो भी काम किया वो बड़ी मेहनत से किया, है ना। जो पीएल नाम की पहले कंपनी बनाया उन्होंने, उसके लिए कोडिंग रात को करते थे, सुबह में टेस्टिंग करते थे। तो आदमी को मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि आप कभी भी जॉब को अंडरएस्टिमेट ना करें, उसको सीखने की कोशिश करें। आप एक जॉब को किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या चीजें सीखने मिलती है पता है क्या? सबसे पहली चीज है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेंस। किसी एक बड़ी मशीन में एक पार्ट बन के कैसे काम किया जाता है, समझ रहे आप? एक बहुत बड़ी मशीन में आप एक पार्ट बन के कैसे काम कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर। अभी मैं पूछूंगा ना कि किसमें से कितने लोग लीडर हैं, सब बोलेंगे सर हम लीडर बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछूंगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर कौन बनना चाहता है, तो कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। कोई बोलेगा हम क्या नौकरी चाकरी के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं। स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर ही एक्चुअली लीडर होता है। और जिस आदमी ने ये सोचा कि मैं एक टीम में स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं बनूंगा लेकिन तरक्की कर लूंगा, ये इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले ना इंसान ने एक स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर बनना चाहिए। जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना, क्रिकेट की टीम में अगर मान लीजिए कोई प्लेयर ये सोचे कि भाई मैं नॉर्मल खेलूंगा और जब मुझे कैप्टनसी मिलेगी ना फिर मैं बताऊंगा दुनिया को कि मैं कौन हूं, तो लोग बोलेंगे हेड़ा है, इसको कौन बनाएगा कैप्टन, है ना। आपको या तो बैटिंग करना पड़ेगा या बॉलिंग करना पड़ेगा, या जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो मेंटेन करने पड़ेंगे, टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, किसी ना किसी चीज में एक्सीलेंस रहना पड़ेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर बनिए आप जहां भी रहिए। अब यहाँ पर क्लास है तो क्लास भी स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर रहिए आप। आपका कोऑर्डिनेशन सर से अच्छा होना चाहिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए। हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए उस मकसद की तरफ पूरी क्लास बढ़ना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग टीम प्लेयर क्या सोचेगा, मैं यहाँ डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं यहाँ कोऑपरेट करूंगा, है ना। अपनी जितनी स्किल्स है उसको इनहेंस करूंगा और कोऑपरेट करूंगा। तो ये जो एटीट्यूड है ना ये हर जगह रहता है। जो लोग है ना क्लास में समझते हैं कि भाई मैं यहाँ पे एकदम एंजॉय करूंगा और जॉब करूंगा बहुत अच्छी करूंगा, तो ये फिर एक बेकार बात है।